दोस्तों हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि उनका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो कैसा होगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, या वो प्रोफेशनल होगा या नॉन प्रोफेशनल होगा। इस तरीके के बड़े हमारे पास क्वेरीज आती हैं। देखिए क्या है कि जब सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अच्छी डिग्निटी में बैठा हो, यानी कि जैसे शुक्र अपनी राशि में बैठा हो, चंद्र अपनी राशि में बैठा हो या उच्च का बैठा हो, तो आपका जो स्पाउस है वो बहुत सुंदर होगा, हैंडसम होगा, ब्यूटीफुल होगा फीमेल के केस में। तो अगर एग्जॉल्टेड हो तो और ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो सकता है। और शुक्रदेव जो है वो नॉर्मली हमारे फीचर्स वगैरह अच्छे देते हैं और हमें बड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और चंद्र जो है हमारे फेस बहुत अच्छा देता है, तो वो भी हमें बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। तो जो चंद्र और शुक्र हैं ये ब्यूटी के कारक हैं। बाकी कोई भी प्लैनेट, अगर शनि भी उच्च का बैठ जाए तो आपको बहुत ही हैंडसम बनाता है। इवन गुरु भी अगर अपनी राशि में बैठ जाए या उच्च का बैठ जाए, ये भी आपको अच्छी पर्सनालिटी देता है। कोई भी प्लैनेट जो अच्छी डिग्निटी में है वो आपकी अपीयरेंस अच्छी देगा। और दूसरा, अगर वो प्लैनेट सप्तम भाव का लॉर्ड अगर किसी 10वें घर में बैठा है, 9वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, दूसरे में बैठा है, तो आप ये समझिए कि आपका जो स्पाउस होगा वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, इनकम अच्छी हो सकती है। अगर वो 11वें भाव में बैठा है, 10वें में कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है, 9वें भाव में भाग्यशाली हो सकता है, दूसरे भाव में वेल्दी हो सकता है, किसी वेल्दी फैमिली से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट करेंगे। और अगर किसी पैसे के घर में बैठे तो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और लगन में बैठ गया तो आपको वैसे इमोशनली भी सपोर्ट करेगा। तो आपने इस तरीके से देखना है। प्लैनेट कोई भी अच्छी डिग्निटी में होता है तो आदमी पढ़ा लिखा भी होता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। अगर नहीं है तो आप किसी भी प्रोफेशन में उसको डाल सकते हो। अगर सप्तम भाव में प्लैनेट खराब है, कोई नीच का बैठा है, एनिमी साइन में बैठा है, राहु केतु की दृष्टि में है, या उनके साथ बैठा है, या शनि के साथ बैठा है, तो वो प्लैनेट आपको थोड़ा सा तंग करता है। या 7वें घर का स्वामी 12वें में चला गया या 8वें में चला गया, वो प्रोफेशनली सेटलमेंट में भी दिक्कत होगी उसकी, और आपके साथ एडजस्टमेंट में भी दिक्कत होगी। तो सप्तम भाव की कंडीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। और सप्तम भाव का प्लैनेट आप नवमाश में भी देखो, अगर सप्तम में उसकी कंडीशन खराब है, नवमाश में बहुत अच्छा हो गया, तो एट द एंड रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यानी कि हो सकता है शुरू में इंस्टेबिलिटी रहे, लेकिन लास्ट में वो सेटल हो जाएगा और अच्छा प्रोफेशनली रहेगा।